इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। इंडिया ने 5.5 बिलियन डॉलर्स का रशिया से लेना है। रशिया से क्यों लेना है भाई? आखिर ये क्या है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम, ये क्या भला है? ये इसकी अहमियत क्या है? ये क्यों जरूरी? सबसे पहले घबराना नहीं। मौजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जाहिर बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहां जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट के जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। इंडिया ने 5.5 बिलियन डॉलर्स का रशिया से लेना है। रशिया से क्यों लेना है भाई? आखिर ये क्या है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम, ये क्या भला है? ये इसकी अहमियत क्या है? ये क्यों जरूरी है? ये टर्की ने ले लिया ना, टर्की ने ले लिया तो अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, करनी है ठीक। और ये S-400 मिसाइल आपने जो डिफेंस सिस्टम है, अच्छा ये क्यों अहम है? पहले तो मैं ये बताऊं इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत क्यों है? इसकी अहमियत इसलिए है, आप पूछें कि S-400 के पीछे, ये जो रशिया का S-400 है इसके पीछे क्यों लगे हुआ है इंडिया, इसके पीछे क्यों लगा हुआ है टर्की? इंडिया में वैसे ये ख्याल है कि शायद ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान खरीदने जा रहा है, ठीक है। वहां पे एक तासुर ये है कि पाकिस्तान ये S-400 लेने जा रहा है, इसलिए इसको ले लो जल्दी से। अच्छा, इसको लेते हैं रशिया से तो अमेरिका पाबंदियां लगाता है और आपके सारे जो मुआहदे सारे खत्म करता है। अच्छा, इंडिया S-400 इसलिए कि जो F-35 जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे हैं, जो कि स्टेल्थ तैयारे जिनको रेडार कैच नहीं करते, S-400 उनको कैच कर लेता है। अच्छा, आपके पास S-400 रेडार सिस्टम हो तो वो अमेरिका का जो F-35 स्टेल्थ तैयारा है जिसको कोई रेडार नहीं देख सकता और वो खामोशी से आके ये रेडार सिस्टम लगाओ तो वो F-35 तैयारों को देख सकता है। सही। अब अगर फर्ज करें पाकिस्तान के साथ तो ऐसा कोई मुआहदा नहीं है ना अमेरिका का, पाकिस्तान वो ले लेता है और पाकिस्तान रशिया से ले लेता है S-400 और इंडिया F-35 क्या F-45 तैयारे भी ले ले तो पाकिस्तान ने तो देख लिया ना, तैयार उड़ा तो पाकिस्तान देख रहा है। उसके उस तैयार में क्या है? उस तैयार में ये कि स्टेल्थ तैयार है कि उसको आम रेडार कैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्टेल्थ सिस्टम जो है वो नहीं है। रशिया के दिफा और इंटेलिजेंस शोबे में जो तिजारत पर अमेरिकन सैंक्शंस थी और इन सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद हम देखते हैं कि भारत जाकर रशिया से $5 बिलियन का जो फिजाई दिफाई सिस्टम है उसको खरीदने का अग्रीमेंट भी कर आ जाता है। तो क्या भारत और रशिया अब जो है उन पर कोई नई पाबंदियां अमेरिका की जानिब से आयद की जाएंगी या ये कोई एक नई टीम अप हो रही है इसी एरिया में हमारे नेबरहुड में? और भारत असला खरीदने के जुनून में मुब्तला है। वो गोया अपने आप को इस खित्ते की सुपर पावर बनाना चाहता है, चीन के मुकाबले में खड़ा होना चाहता है। यही वजह है कि तशवीश सिर्फ अमेरिका ने जाहिर नहीं की है, चीन ने भी जाहिर की है। इस वक्त लगता है
कि रूस अपने पुराने हलीफ के साथ खड़ा है और उनका नया हलीफ अमेरिका भी बढ़ चढ़कर उस दौर में शामिल हो गया है। तो एक तरह की एक ऐसी पोजीशन में है, मैं ये नहीं कहता विनिंग पोजीशन में है, बल्कि एक साम्राज्यी कुव्वत बनने की कोशिश में है इंडिया, जिसमें उसे कामयाबी मिल रही है। हमारे सामने आए हैं एमओयूज वगैरह, इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के भी रशिया से जो राब्ते हैं उसमें थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी इंक्लाइन नजर आ रहा है रशिया के साथ, और अब हम इंडिया का रुझान रशिया की तरफ आते हुए देख रहे हैं। अफगानिस्तान से हमारे बड़े बिरादराना ताल्लुकात थे, हमने देखा भारत ने अफगानिस्तान की जानिब रुझान शो किया तो अफगानिस्तान हमसे थोड़ा सा जो है बदजन होता हुआ भी नजर आया है। अब वो रशिया की जानिब, यानी जो जो पाकिस्तान का इन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है उसकी इकोनॉमी के लिए या सीपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब भारत उनकी जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? नए हथियार खरीदने हैं, अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम